हरे कृष्ण भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अपने घर पे आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है नौवा। नौवा चैप्टर है आज। इसमें हम सीखेंगे कि अपने धन को हम किस तरह बचा सकते हैं, अपने धन को हम किस तरह सेव कर सकते हैं। बचाना अर्थात कि उसे नुकसान से कैसे बचा सकते हैं, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में अपने ग्रंथों के माध्यम से, और स्पेशली अपने हनुमान जी, सबके चहेते हनुमान जी, उनके माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए, जब रावण और राम के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जो उनका बेटा था, रावण का जो बेटा था मेघनाथ, इंद्रजीत बोलते हैं, ठीक है, उसने राम और लक्ष्मण के ऊपर एक शक्ति बाण छोड़ा, लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण छोड़ा, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए, और उनको मतलब कि मरने की पोजीशन आ गई, और उनको बचाने के लिए चाहिए था संजीवनी बूटी। ठीक है, तो अब वैद तो था नहीं उनके पास, तो वो गए हनुमान जी और लेके आए वैद, वहां से उठा के लेके आए सुसैन वैद को। उन्होंने बोला कि जाओ, अब इनको संजीवनी बूटी से ही होगा, और ये इधर नहीं है, कैलाश पे है, उस तरफ है, आपको वहां पे जाके लेना है। हनुमान जी उड़ करके सारी परिस्थितियों को अनुकूल करके और लेके आए। अभी ये भी था कि सुबह होने से पहले चाहिए उनको, नहीं तो उनको मृत्यु हो जाए, लक्ष्मण को मृत्यु हो जा सकती है। तो कई अपने प्रयासों से वो लेके आए और लक्ष्मण जी का प्राण बचाया। ठीक है, फिर रावण ने प्लान किया कि ये दोनों जो कुमार हैं, लक्ष्मण और राम, उनका कैसे अपहरण किया जाए। तो उसने पाताल के जो राजा थे महिरावण, उसका हेल्प लिया और अगवा करने का ट्राई किया। ठीक है, उस समय भी हनुमान जी ने पूरा अपना दिमाग लगाया, पूरा बल लगाया, और उनको क्या किए कि अपने पूंछ से ऐसा आवरण क्रिएट किया, एक जाली जैसा क्रिएट किया, और उसमें उन्होंने कैद कर दिया कि भाई अभी ऐसा करता हूं कि कोई अब भेद ही नहीं कर पाए। तो भेद ही रहित अपने पूंछ से उन्होंने गोला बनाया और उसमें उनको रखा। लेकिन वो एक चीज भूल गए कि महिरावण जो है वो पाताल का है, तो जमीन के नीचे से भी छेद करके अपहरण कर सकता है। तो हुआ ऐसे ही, हनुमान जी थे, इतने विद्वान थे, उनसे भी चूक हो गई, लेके गया नीचे पाताल से, अगवा कर लिया। फिर हनुमान जी नीचे घुसे, छुड़ाया उनको। तो काफी उन्होंने वहां पे अपना शौर्य उन्होंने काफी जाकर के अपना शौर्य प्रकट किया, और अपनी शक्ति से कैसे भी करके वहां पे छुड़ाया राम जी को और लक्ष्मण जी को। फिर जब छुड़ाया तो हनुमान जी बोलते हैं कि यार मुझसे ऐसा मिस्टेक कैसे हो सकती है। तब राम जी बोलते हैं उनको, हनुमान जी को, कि भाई तुम, कोई भी यहाँ पे पूर्ण नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से पूर्ण रूप से उसे रिकवर नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है। कोई मैं भी संपूर्ण नहीं हूं, बाकी की तो बात ही छोड़ो। तो कोई भी संपूर्ण नहीं है यहाँ पे, तो आप सभी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते। वहां पे ये शिक्षा देते हैं। इसी तरह आप समझेंगे कि हम भी है ना, जैसे कि बीमार पड़ते हैं, आप कितना भी प्रयास करो, एकदम एकदम नीट एंड क्लीन खाना खाओ, कीटाणु रहित खाना खाओ, कुछ भी करो आप, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। कितना भी प्रयास करो आप, प्रयास करना अच्छा चीज है, नो डाउट, प्रयास करो आप, बट प्रयास के साथ में जोखिम जो अपना है, नुकसान है, उसका भी आपको आंकलन करना चाहिए। मेरा बोलने का अर्थ ये है। तो ये शिक्षा देते हैं हनुमान जी को राम जी, फिर हनुमान जी ग्रहण करते हैं कि ये बात सही है। तो चलो, वो तो ठीक थे कि भाई वो हनुमान जी थे, इतने शक्तिशाली थे कि अपने अपने सामर्थ्य से सभी चीज़ों को अनुकूल कर दिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? हमको आज बीमारी लग गई, अपने आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, क्या करोगे आप? सुसैन को उठा के लेके आओगे? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यहाँ पे तो पैसा लगता है, पैसा मरने के बाद भी लगता है, और जीते जी भी लगता है, और जी लाने के लिए भी पैसा लगता है, उससे सबसे ज्यादा। तो जो आपका धन है, आपने अच्छे से इकट्ठा किया है, तो अब उसको
प्रयास कर रहे हो, सही चीज़ कर रहे हो, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, अच्छी खाना खा रहे हो, अच्छी डाइट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, करना चाहिए। बट आगे वाले खतरों से हमें अवगत होना चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अब कई लोग बोलते हैं कि यार तुम बीमारी के बारे में क्यों सोच रहे हो, बीमा बीमा क्यों ले रहे हो बीमारी का, तुम उसको लेकर के तुमको उसको बुलावा दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है, वो अनुमान लगा रहे हैं कैसा हो सकता है। तो उस वक्त में कुछ भी हो जाए, आज के डेट में कैंसर हो जाए, कुछ भी हो, तो कितना सारा पैसा खर्च होता है। तो पता चला कि जितना भी हमने कमाया वो एक इलाज में लगभग सेविंग किया वो सब उसमें उड़ जाए। तो उसके लिए बीमा बहुत जरूरी है। तो बीमा बहुत जरूरी है। इसी तरह राम जी उनको समझाते हैं, हनुमान जी को, कि भाई कोई पूर्ण नहीं होता। आप समझो कि कितने जो असुर थे, दानव थे, राक्षस थे, वो ब्रह्मा की तपस्या करते और उनके मन में एक ही होता कि मैं कैसे कैसे अमर हो जाऊं, मैं मरूं ही नहीं। लेकिन ऐसा हो पाया कभी? किसी न किसी कारणवश, मतलब कोई ना कोई युक्ति निकाल के जो अपने ब्रह्मा जी थे वो उनको अमरता का वरदान से बाहर कर देते थे। लास्ट में उनकी समझ लो कि जो हिरण्यकश्यप था उसने सोचा कि मैं ऐसा कर लेता हूँ कि कभी मरो ही नहीं। तो उसने बोला कि मैं दिन में चाहे रात में मरो ही नहीं। तो कौन से टाइम में मरा? शाम को मरा। वैसे ही ये रावण बोलता है कि मैं किसी मनुष्य से न मरूं या किसी, तो कैसे मरा वो? तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी प्रयत्न करो, मृत्यु जो होती है, जोखिम जो होती है, मृत्यु होती है, बीमारी होती है, इसे आप टाल नहीं सकते, कभी भी नहीं टाल सकते। तो बीमारी जो हो रही है, अपने बच्चों अपने परिवार का बीमा कराओ। फिर आपकी मृत्यु का, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मृत्यु हो ही जाएगी। देखो ये मरुभूमि है, मरुभूमि अर्थात यहाँ पे एक ही, देखिए राम जी ने एक और प्रश्न पूछा हनुमान जी से, जब वो बोले कि भाई मेरे से कैसे चूक हो गया, तो राम जी ने बोला कि यार तुम बताओ मेरे को कि यहाँ पे आश्चर्यजनक चीज, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो हनुमान जी ये प्रश्न सुनते ही उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या है, तो असमर्थ है। उन्होंने बोला, राम जी ने, कि हमारे यहाँ पे सबसे आश्चर्यजनक चीज है मृत्यु। ये इससे कोई इससे कोई बच नहीं सकता। जो यहाँ पे पैदा हुआ है वो मरेगा ही, किसी भी कारणवश मर सकता है। तो इसीलिए अपना बीमा कराइए, अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का बीमा कराइए, ताकि बीमा कराए तो बीमा कराने के बाद में जो आपकी लायबिलिटी है वो उनको मरने के बाद भी वो पूरा हो सके। जैसे बच्चों की जिम्मेदारी है, आप मर गए तो उनके ऊपर लोड नहीं आएगा, उनको कोई बेसहारा नहीं होंगे, तो उनको सिक्योर करने के लिए आप बीमा कराते हो, है ना? तो वो चीज का ख्याल रखिए, बीमा बहुत जरूरी है। फिर एक बार और एक रामायण में एक क्षण आता है कि राम जी को बहुत साल हो गए हैं बट लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गेट पे खड़े हैं। वो उस नगर में जो काल होते हैं ना, क्या बोलते हैं, यमराज को आने नहीं देते, राम जी के लिए भगा देते हैं। लेकिन उनको तो जाना था, क्योंकि वो कब तक यहाँ पे रहे। तो उन्होंने, वो समझाते हैं, उस वक्त भी उनको समझाते हैं कि यार देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा तो ये पूरी अयोध्या खत्म हो जाएगी, ये कोई कौन चलाएगा इसको, ऐसा तुम मत सोचो। मैं मरूंगा तो मेरे बाद मेरे जो लड़के हैं वो चलाएंगे, वो अच्छे से चलाएंगे, मेरे जैसे चलाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने लड़के लोग को परवरिश किए हो। तो अब उसका टेंशन मत लो। वो दुनिया मेरा ही नहीं, हर जगह यही होता है। बीमारी से आदमी मरता है तो क्या वो मरेगा नहीं? मरेगा ही ना, है ना? तो मेरा कहने का अर्थ ये कि आप धन तो कमा रहे हो लेकिन बीमा करना बहुत जरूरी है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हुआ बीमारी का, अपना घर का बीमा हुआ, अपने जो एसेट्स है उसका बीमा हुआ, जैसे कार खरीद रहे हो उसका बीमा हुआ, ऑफिस है उस ऑफिस में आग न लग जाए उसका बीमा हुआ, फैक्ट्री है फैक्ट्री में आग न लग जाए उसका बीमा हुआ। तो जितने भी आपने संपत्ति कमाई है उस सबका बीमा करवाना बेहद जरूरी है। उससे आप अपने धन को सिक्योर कर रहे हो कि भाई जो कमाया है मैंने उसको कोई ऐसे ही चले ना जाए, आप हेजिंग कर रहे हो। वरना तो मेरा आज का लेसन यही था कि बीमा
बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए। कई लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार बीमार तो पड़ नहीं रहे हम लोग, सालों साल जा रहा है, ये प्रीमियम जा रहा है, क्यों भरने का? अपने को मेडिक्लेम क्यों करवाने का? ऐसा नहीं है। अब चौथे साल आप बीमार नहीं पड़े, 5वें साल आप नहीं लिया और उस साल बीमार पड़ गए तो, और कोई भारी हो गया तो, भारी बीमारी हो गई तो क्या करोगे फिर आप? तो 4 साल का तो गया ही, और उस साल तो आप खड्डे लग गए धन में। तो ऐसा नहीं होता है। आप बीमा करिए, अपने धन को संचित रखिए। आशा करता हूँ मेरा आज का लेसन आपको समझ में आया होगा बीमा के प्रति। हरे कृष्ण, हरे राम।